नमस्कार दोस्तों। भारत को न्यूक्लियर एनर्जी में अपने आप को सिद्ध करना है, प्रूव करना है और हम चाहते हैं कि 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी 2047 तक आ जाए। पर इसके लिए आप अकेले बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको चाहिए बाहर के देशों की मदद। रशिया आपकी मदद करता है कुडानकुलम के माध्यम से, बाकी और क्या हुआ? अब हम आपको एक ऐसे ही लॉ से रूबरू कराने वाले हैं जो लोगों के मन में भय पैदा कर देता है। इस लॉ का नाम है क्लिंडा एक्ट ऑफ 2010, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। जी हां, हम ये एक्ट यहां पर दिखा रहे हैं और यहां पर दो देश दिखाना चाहते हैं, यूएसए और फ्रांस। और इंपॉर्टेंट संवाद ये है कि गलती किसकी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पैसा देना है ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जब बाहर के देश हमारे यहां न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने आए तो हमने अपनी जमीन दे रखी है, हमारे यहां न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हम उस एनर्जी का आनंद लेंगे। पर अगर गलती से उस पूरे सेटअप में कोई भी फॉल्ट हुआ जिसकी वजह से कोई दुर्घटना हुई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इस एक्ट के तहत इनकी होगी, हमारी नहीं होगी। इसी को क्लिंडा एक्ट दिया जाता है कि लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज इन देशों का है जो हमारे यहां आके लगा रहे हैं। अब लोग इससे भयभीत हो जाते हैं कि जिम्मेदारी तो ऑपरेटर की भी होनी चाहिए, मतलब भारत में जो ऑपरेट करा उसकी भी होनी चाहिए। पर हमने अपने लॉ को ऐसा रखा है कि ऑपरेटर बाद में आएंगे, पहले हम यही सिद्ध कर लेंगे और यही हम मान लेंगे कि गलती आपकी है, इसीलिए यूएसए फ्रांस नहीं आया। पर रुकिएगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्यों हम यूएसए फ्रांस की इतनी बात करें सर, तो सपना लंबा है। आज से 15 साल पहले हम लोग सपना देख रहे थे कि आंध्र प्रदेश के कोवाडा डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, या कोवाडा जगह पर हो सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने आएगा कौन? यूएसए। हमें लगता था कि महाराष्ट्र के जैतपुरा में लगाने आएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट फ्रांस। तो मतलब यूएसए और फ्रांस अपनी अपनी एरियाज के निरीक्षण कर चुके हैं। 15 साल से इनसे बातें चल रही हैं और इन लोगों को न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना था बिल्कुल उसी तरह जिस हिसाब से ये वेट करती रह गई कि करण अर्जुन आएंगे। हाँ, आए तो सही, पर कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ आए। अब क्या यहां पर यूएस और फ्रांस आना चाहेंगे, ये सवाल अभी भी बड़ा है। पर आपको लग रहा होगा कि सर, अगर कोई देश फ्रांस और यूएस नहीं आया तो कौन देश आएगा? अरे सर, एक व्यक्ति है जो आपके सामने आया, हम उसका जिक्र आपको कर दें। हम लोग ने कोशिश की कि है हिम्मत इस लॉ को देखकर आएगा आएगा, और जवाब आता है पुतिन साहब का, अपुन आया था और आएगा। रशिया आपके यहाँ के प्लांट लगा रहा है, कुडानकुलम ऑपरेशन में है, और भी वहां पर जो रिएक्टर हैं वो भी दिए जा रहे हैं। तो कुडानकुलम अपना पुतिन साहब ने लगा दिया। अब बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं और इंटरनेशनल लॉ क्या बोलता है वो अभी हम आपको बताते हैं, पर उसके पहले आप हमारी एक बात सुन लीजिए। आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है सर तो इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। 26-27 के कोर्स के लिए 50% ऑफ, साथ ही में 6 महीने तक का एक्सटेंशन आपको मिल रहा है। और ये किस कोड पे मिल रहा है? सीएमसी। आप जैसे ही लगाएंगे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपको बेहतरीन कंटेंट डिलीवरी, कंटेंट का पीडीएफ सब कुछ आपको मिलेगा लेक्चर्स के माध्यम से। तो पुतिन साहब आए और लगाए, तो क्या इनको डर नहीं था? डर तो इनको भी था, पर इनका विश्वास है भारत के जो रिश्ते हैं पुतिन साहब या रशिया के साथ वो ऐसे हैं कि इनको पता है कि हम चीजें निकाल कर ले जाएंगे। यूएस और फ्रांस थोड़ा डरता है। अब डरने की वजह एक और चीज है, ये आखिर कृपा रुकी कहां हुई हम आपको बताना चाहेंगे। कृपा रुकी हुई एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के कारण। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, आप अगर पढ़ पा रहे हो, सीएससी मतलब कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपेंसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो 1997 में साइन होकर अपने आप को एक्टिवेट करता है। यह है कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपेंसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज, कन्वेंशन 1997। क्या भारत ने रेटिफाई किया? जी हां, भारत ने इसको रेटिफाई किया है 2016 में। इस कन्वेंशन के हिसाब से हम लोगों को एक मिनिमम नेशनल कंपेंसेशन अमाउंट का फंड बनाना है। मतलब जो व्यक्ति जहां पे ऑपरेट हो रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहां पे एक नेशनल फंड बनाएगी सरकार, और अगर कोई डैमेज हुआ तो इस फंड में से पैसा यूज किया जाएगा। अगर ये फंड कम पड़ता है तो आप और कंपेंसेशन पब्लिक फंड से डालने की कोशिश करेंगे। मतलब जिम्मेदारी ऑपरेटर पे आ गई कि भाई जो ऑपरेटर है और जो सरकार है वही एक फंड मैनेज करे और वही आपको, अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो पैसा वही देगी। मतलब फॉरेन के जो प्लेयर्स हैं ये बच जाएंगे। भारत ने एक सीख ली, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 से हमें एक सीख मिली कि जो फॉरेनर कंपनी आकर लगा के चली जाती हैं और अगर कोई दुर्घटना तो होती है तो वो भाग जाती है, उनको कोई मतलब नहीं रहता। हम आज तक भुगत रहे हैं, इसीलिए हमने अपने लॉ को बड़ा मजबूत बनाया कि बाहर की कंट्रियों का जिम्मेदारी हमारा नहीं है।
अब इसमें क्लॉज है, हम आपको एक क्लॉज बताना चाहेंगे। सीएफसी दो कंडीशन देता है जहां पर आप हकदार हैं पैसे लेने के। पहला, अगर आपके अग्रीमेंट में ही लिख लें आप कि हां हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और जिम्मेदारी आपकी भी है, तो सीएससी आपका नहीं वर्क करेगा। आप उसको ओवरराइड कर लिए और आप उस कंपनी से पैसा ले सकते हैं, आपके पास राइट ऑफ रिकोर्स है। दूसरा, अगर न्यूक्लियर इंसिडेंट जानबूझ के किया गया है फ्रॉम एन एक्ट ऑफ ओमिशन और एनी एक्ट डन, तब आप पैसा लेने के पूरे हकदार हैं। दो कंडीशन है बस, पर अगर ये दो कंडीशन नहीं होती है तो आप पैसा नहीं ले सकते। अब सवाल यह है कि 100 गीगावाट तक अगर आपको जाना है 2047 तक, तो सर आपको बाहर के देशों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अब चर्चा हो रही है और इस बार के बजट में बोला गया है कि हम अपने इस क्लिंडा एक्ट 2010 को अमेंड करेंगे, बदलाव करेंगे, ताकि ये जो लायबिलिटी की बात है ये दोनों के बीच में शेयर हो जाए। और अगर ऑपरेटर और सप्लायर दोनों इसमें शेयरिंग कर लेते हैं तो शायद यूएस और फ्रांस बैठे हैं तैयार आने को, अपने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को लाने को। और आपको बता दें 20,000 करोड़ का स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए भी प्लान दिया गया है। फ्रांस बहुत इंटरेस्टेड है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने में, जो 300 मेगावाट से ऊपर की एनर्जी नहीं देगा, पर छोटे छोटे जगह जाकर लग सकता है और उसको लगाने का बहुत कॉस्ट नहीं है। इन सारे डेवलपमेंट को देखते हुए हम जरूर कह सकते हैं कि शायद इन एक्ट को बदलने का समय आ गया है, इंटरनेशनल ऑर्डर के हिसाब से भी और आपके डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी को देखते हुए। चूंकि हमें सस्टेनेबल एनर्जी लंबे समय के लिए चाहिए, हमें शायद इसको बदलना पड़ेगा। तो वापस उस कन्वर्सेशन पे चलते जहां ये बोला जा रहा था। अब जिम्मेदारी ये है कि भैया देखिए, अब गलती होगी तो दोनों शेयरिंग कर लीजिएगा, तभी आपका जो 100 गीगावाट का सपना है वो पूरा हो पाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बता दें हमारे पास प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी है, 11,999 रुपए में। सीएमसी कोड लगाइए, इस क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए। नया बैच चालू है हाल ही में, 7 फरवरी से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही में इग्नाइट बैच इंग्लिश का है हमारा चल रहा है, आरएम बैच 2026 इंग्लिश से चल रहा है, और शिखर बैच है। इसके नए जो बैचेस आने वाले हैं वो कब से हैं? फरवरी 11 से आ रहा है इंग्लिश का बैच, फरवरी 13 से आ रहा है इंग्लिश का बैच, और आज से चालू हो रहा है हिंदी बैच। सीएमसी कोड लगाएं और जुड़ जाएं हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।